So, how many of you have some kind of familiarity with the word Upanishad? पहले सुना है ये word Upanishad? जैसे we did the Vedas, so today it's Upanishads. क्या समझ है उपनिषद के बारे में? जब ये वर्ड सुना कि ऐसे कुछ वर्ड एग्जिस्ट करता है, कि उपनिषद करके कुछ है, तो कभी उसमें प्रयास किया कि जानने के लिए कि ये है क्या चीज? Sir, I don't know much about Upanishad, but I know it's like how is that word make. So, sir, Upanishad is made up of three words. Upa means sitting down near. Ni means to sit down and sit and learn from the gurus. And Upanishad is just about that students and the guru. They are just talking between them. And the good knowledge, the positive knowledge from that is just written in the Upanishad for the better generation. Oh, very good. As much I know, Upanishads have been derived from Vedas. So Veds were very difficult for the normal people to understand. Whereas when Upanishads were derived, they were derived as in that everyone can understand them. And here the question is asked about life. It is more about asking the purpose of life. So it tells us about the purpose of life. Oh, very. Our connection with the divine, or our Atma, our soul. Okay. So Upanishads are all about our connection with the divinity. Anyone else? Sir, the Upanishads came after the Vedas. So the Vedas were very complex with mantras and had a lot of vast knowledge. So Upanishad, as Yatharth said, the gurus used to sit down with their pupils and they used to give and tell them about knowledge and tell them about spirituality. Those knowledge have been written down over there, and it is moreover related to the questions about the self, that who am I, what is the purpose of life. So anyone else? Yeah. Upanishads are the ancient scriptures that are in a form of teachings given by Guru to the Shishya. Okay, good. It is a scripture that explains us about life, the universe, and nature in a form of teaching like a guru to a shishya. Okay, very good. So जैसे हम उपनिषद्स कहते हैं, उपनिषद्स का दो और नाम है. पहला है उपनिषद, दूसरा नाम है वेदांत, तीसरा नाम है ब्रह्म विद्या. ब्रह्म विद्या. So Upanishads, वेदांत एंड ब्रह्म विद्या, ये तीन नाम है. एक चौथा नाम भी है जो ब्रह्म विद्या के साथ जाता है, उसको रहस्य विद्या भी कहते हैं. रहस्य विद्या. तो ये तीन वर्ड को हम समझेंगे एक एक करके, तो हमें समझ में आएगा कि उपनिषद में है क्या चीज. पहले हम समझते हैं ब्रह्म विद्या. ब्रह्म विद्या को कहा जाता है कि ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा. सर्व विद्या मतलब जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी ज्ञान है, सारे ज्ञानों का प्रतिष्ठा मतलब फाउंडेशन यही विद्या है. ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा. सारी विद्याओं की ये प्रतिष्ठा है, ये फाउंडेशन है. और ये ब्रह्म विद्या जो है, ये तीन ज्ञान को लेकर एक ब्रह्म विद्या बनते हैं. कौन कौन से ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, विद्या को रिप्रेजेंट करती है? एक है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, कि ये हमें बताता है, उपनिषद बताते हैं, हर कोई उपनिषद हमको ये बताता है कि मैं कौन हूं. हमको ज्यादा अवेयर कराते हैं कि हम कौन हैं. फिर हमसे बाहर जो दुनिया है, जो कुछ भी हमारे बाहर है, एनीथिंग दैट लाइज आउटसाइड वन सेल्फ, जो जगत है, बाह्य जगत है. जो आत्मज्ञान है वो अंतर जगत की बात है ना, इनर वर्ल्ड. जो हमसे बाहर है वो बाह्य जगत है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है. तो उपनिषद हमको एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में भी बताता है, और हमारा ये अंतर जगत का बाह्य जगत के साथ क्या संबंध है,
कैसा संबंध होना चाहिए ये भी बताता है। द इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड, द कनेक्शन बिटवीन द इनर एंड आउटर वर्ल्ड। सो ये भी बताता है, ये ब्रह्म विद्या का अंतर्गत है। सो फर्स्ट यू हैव द सेल्फ नॉलेज, सेकेंड इज द वर्ल्ड नॉलेज। आत्मज्ञान, जगत ज्ञान, आत्मज्ञान के साथ साथ जगत ज्ञान है। और फिर इस आत्मा को, मुझे, हर एक व्यक्ति को और बाह्य जगत में जो कुछ भी है, ये सब के केंद्र में जो है, वट एवर इज एट द कोर, what is at the core of everything within myself and without myself, जो डिवाइन है, उपनिषद हमें उसके बारे में भी बताता है। तो वो होता है देव ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान लिख सकते हैं। तो आत्मज्ञान, जगत ज्ञान और दिव्य ज्ञान, यह हमको हमसे परिचय कराता है, यह हमको बाहर की दुनिया से भी परिचय कराता है, यह हमको हमारी दिव्यता के साथ भी परिचय कराता है, और ये तीनों में जो संबंध है, ये संबंध को भी स्थापित करता है। द रिलेशन बिटवीन सेल्फ, वर्ल्ड एंड द डिवाइन, द सुप्रीम। इस सुप्रीम को उपनिषद ने नाम दिया है ब्रह्मन। क्या नाम दिया है? ब्रह्मन। वेदों में इसको वेदांत इसलिए कहते हैं कि वेद का जो कल्मिनेशन है, ऐसा नहीं है कि वेद वहीं पे एंड हो गया, ऐसा नहीं है कि ये एंड पार्ट ऑफ द वेद है, ये क्रीम ऑफ द वेद है, कल्मिनेशन ऑफ द वैदिक रियलाइजेशन है। वेद और उपनिषद में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वेद में जो हाई सिंबलिज्म है, द हाई हार्डकोर सिंबलिज्म इन द वेद। तो वेद में देखो, गो जो है वो काव नहीं है। काव इज ए सिंबल ऑफ लाइट, नॉलेज, ट्रूथ, पीस, है ना, प्यूरिटी। वो सिंबल को वेद मानता है, डायरेक्टली फिजिकल काव को नहीं मानता है, ठीक है ना। ये सिंबलिक लैंग्वेज है। उपनिषद में ये जो हार्डकोर सिंबलिज्म वेद का था वो कम दिखता है। ऐसा नहीं कि उपनिषदों में सिंबलिज्म नहीं है, अगर हम कंपेयर करें, कंपैरिजन में उपनिषद में कम है। और वेद में अनेक देवी देवताएं हैं। इंद्र है, मित्र है, वरुण है, अर्यमा है, भग है, इला, सरस्वती, मही, दक्षिणा, विष्णु, रुद्र, 100 देवी देवताएं हैं। पर उपनिषद में ये सारी देवी देवताओं को रिड्यूस करके एक इम्पर्सनल ब्रह्मन को केंद्र में रखा है। किसको रखा है सेंटर में? इम्पर्सनल ब्रह्मन। और वेद में यहां पे पर्सनल और इम्पर्सनल, ये दो चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वेद के देवी देवताओं के साथ आप एक पर्सनल संबंध बना सकते हो। अग्नि को आप अपना बना सकते हो, अग्नि को एक रूप दे सकते हो, उसके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप, और हर देवी देवता के साथ। तो यहाँ पे ये ज़्यादातर निर्गुण और जो इम्पर्सनल सुप्रीम है उसका वर्णन ज़्यादातर आपका उपनिषदों में है। ये वेद और वेदांत में ये अंतर है, मुख्य अंतर यही है। लैंग्वेज में भी अंतर है। और वेद में जो पर्सनालिटी की बात कही जाती है, बहुत सारे मंत्रों को, बहुत सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। कर्मकांड में उसको अप्लाई किया जाता है, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं उसमें अप्लाई किया जाता है। उपनिषद में जो कर्मकांड का जो एस्पेक्ट है वेद का, वो एब्सेंट है। यहाँ पे ज़्यादातर उपनिषद फोकस करता है मेडिटेशन में। हाउ डू यू बिकम मोर कंटेम्पलेटेड, मोर मेडिटेटेड अपन दैट इम्पर्सनल ब्रह्मन। ये उपासना, इसलिए वो कर्म भाग है, ये उपासना भाग है। उपनिषद जो है वो उपासना का विषय है। उपासना का विषय मतलब ये साधना का विषय ज़्यादा है। यहाँ पे कंटेम्पलेशन का, मेडिटेशन का,
मनन करने का, निधिध्यासन करने का, ये उपनिषदों में ज़्यादा आपको मिलेगा। उपनिषदों के विषय, उपनिषदों के मंत्र देखोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंटेंट विच जस्ट फोर्सेस यू टू बी कंटेम्पलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेद में ऐसा नहीं है। उपनिषद जो है, उपनिषद को ऐसे वेद से अलग करना भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर वैदिक साहित्य के बारे में हम देखेंगे, वो साहित्य को हम 4 भाग में देखते हैं। ठीक है, कितने भाग में देखते हैं? 4 भाग में। एक है कि वेद का जो शुद्ध मंत्र है उसको जहां पे कंपाइल किया गया है वो सबको बोलते हैं संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता। तो पहले चरण में क्या आएगा? वेद संहिता, जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। ठीक है, फिर ये संहिता को समझाने के लिए द इंटरप्रिटेशन ऑफ द mantras, that section of text is called Brahmana. So you have Samhita Grantha, the text, the pure Samhita. Next will be Brahmana. ये ब्राह्मण जो है इसका ब्राह्मण के साथ कोई लेना देना नहीं है. Don't think that it has anything to do with the Brahmins. ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब ये है, जैसे हम लोगों ने कल देखा मंत्र शब्द को देखा. ठीक है, द वर्ड मंत्र लाइक उपनिषद हैज अनदर वर्ड एज वेदांत, ब्रह्म विद्या, रहस्य विद्या. तो इसी प्रकार मंत्र का भी अलग अलग नाम है. मंत्र को मंत्र कहा जाता है, मंत्र को ऋक भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ऋक. ऋक का मतलब है कि दे आर द वर्ड्स ऑफ लाइट, luminous word. The moment you come in contact with such words, so they enlighten you, they bring light to you. Okay, that is the meaning of Rik. Okay, it is from there you have the Rig Veda, Rik. So mantra, Rik. Then another name of mantra is Chandas. Okay, Chandas means it's a highly rhythmic expression, highly rhythmic expression, Chandas. इसलिए वेदों को छंदस कहा जाता है. तो ये हो गए मंत्र, ऋक, छंदस. एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है मंत्र के लिए, मंत्र को ब्रह्म भी कहा जाता था. तो मंत्रों को क्या कहा जाता था? ब्रह्म. तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ब्रह्म संबंधी, रिलेटेड टू ब्राह्मण इज ब्राह्मण. तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमको क्या मिलता है? वो जैसे कमेंटरी लिखा जाता है, कोई एक्सप्लेन करता है. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ वर्ड, तो कभी एक स्टोरी बता दिया, एक एनेक्डोट बता दिया, एक फ्रेमवर्क बता दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, एलाबोरेट किया. पर सूत्र एक छोटा सा होता है, मंत्र छोटा सा होता है. उसको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान में लेना पड़ता है. तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो मंत्रों का व्याख्यान है, इंटरप्रिटेशन एंड कमेंटरी ऑन द मंत्रस, वेद मंत्रस, राइट. So each samhita then will have its Brahmana Grantha. Rigveda will have its own Brahmana Grantha. Yajurveda will have its own Brahmana Grantha. Samaveda will have its own Brahmana Grantha. Then Atharvaveda will have its own Brahmana Grantha. These Brahmana Granthas will give description and knowledge about whatever is there in that Veda. Right? So this is the first interpretative text on the Vedas. That comes second. Then the third grantha in the Vedic literature is Aranyaka. Say it. Aranyaka. Aranyaka means जैसे वेद ब्राह्मण हमने पढ़ा, उसको जीवन में प्रयोग किया. अभी एक उम्र है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम सोचेंगे, मनन करेंगे. तो लोग क्या करते थे, अपने एक वानप्रस्थ जीवन में, जैसे रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद क्या करते थे कि चलो थोड़ा हिमालय चले जाते हैं, किसी जंगल में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, इन मंत्रों के ऊपर थोड़ा और गहराई से उसका अध्ययन करते हैं. तो अरण्य में जाकर, वन में जाकर, जहाँ पे एकांत होता है, जहाँ पे शांति है, बहुत जन समर्द नहीं है, there is no crowd, okay, the place which is peaceful, there is not much noise,
So in that place, they used to contemplate on these mantras. So those compilations became the Aranyaka. Okay. So Aranyaka was to more contemplate on and do Swadhyaya. Then comes the Upanishads. So each Veda will have its Brahmana portion. Each Veda Samhita will have its Aranyaka portion. Then you have each Veda will have its own Upanishad portion. So Upanishad becomes the last part of the Vedic literature, right? Sometimes what happens, you will find the Upanishads and Aranyakas are the part of the Brahmana Grantha or the part of the Veda Samhita, but their nature is of that kind, right? So have you heard about ईशोपनिषद? अब हम बताएंगे कि उपनिषद का भी बहुत से उपनिषद है ना? अभी तक जितने उपनिषद हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, ये सबको हम अगर लेंगे, कंसिडर करेंगे, तो मोर देन 250 उपनिषद्स आर अवेलेबल टू अस. कितने उपनिषद? मोर देन 250 उपनिषद्स. तो वो उपनिषद्स में फिर कुछ मेजर उपनिषद है और बहुत सारे माइनर उपनिषद्स हैं. जब मेजर उपनिषद की, प्रिंसिपल उपनिषद्स की हम बात करते हैं, तो वो करीबन 14 उपनिषद्स ऐसे हैं जो प्रिंसिपल उपनिषद्स या मेजर उपनिषद्स के रूप में जाना जाता है. और एक भी तरीका है, बहुत सारे प्राचीन आचार्य लोग, जैसे शंकराचार्य थे, रामानुजाचार्य, many other acharyas who were there, like मधुसूदन थे, तो वो आचार्य लोग जिन उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा है, उन्हीं उपनिषद को प्रिंसिपल उपनिषद माना जाता है. ठीक है, जैसे शंकराचार्य ने लिखा तो 11 उपनिषद पे उन्होंने भाष्य लिखा, तो वो प्रिंसिपल उपनिषद माने जाते हैं. और बाकी जो उपनिषद है उसको माइनर उपनिषद मानते हैं, छोटा छोटा उपनिषद है या बाद में आने वाला उपनिषद है. तो यहाँ तक कि किसी ने अल्लोपनिषद भी लिखा, अल्लाह के बारे में लिखा, वो अल्लोपनिषद हैं, तो वो भी वो 250 उपनिषद के अंतर्गत हैं. तो मतलब एक जो गहराई में चिंतन करके, मनन करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान अगर ये जो आत्मा के साथ, जगत के साथ, फिर सुप्रीम के साथ अगर उसका संबंध है, ये तीनों के संबंध को भी बताता है, वो उपनिषद की कैटेगरी में आ जाता है. तो जहाँ पे रहस्य है, सीक्रेट है, डीप नॉलेज है, तो उसको हम उपनिषद मानते हैं. और उपनिषद ऐसा रहस्य है कि कोई भी रहस्यमय चीज अगर होता है, उसको भी बोल देते हैं कि ये उपनिषद है. अब देखो, श्रीमद् भगवद गीता तो सब लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. श्रीमद् भगवद गीता को भी उपनिषद कहा जाता है. तो जैसे हम पढ़ते हैं तो एंड में आता है जो डिक्लेरेशन कि इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, है ना, ये भी उपनिषद है, ये भी रहस्य विद्या है. ठीक है, यहाँ पे भी उपनिषद का जो नेचर है, गीता में भी वही नेचर आपको मिलता है. तो हमने देखा कि वेद की जो साहित्य है वो वेद संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है. उपनिषद जो है ये उपनिषद है, वेदांत है, ब्रह्म विद्या है, रहस्य विद्या है. और ब्रह्म विद्या को सबसे श्रेष्ठ विद्या मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, ये फाउंडेशन है. बाद में जितने सब फिलोसॉफिकल स्कूल्स आए हैं, ठीक है, लाइक यू हैव द न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, सांख्य, योग, मीमांसा, ओके, वेदांत, ये सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स जो है, दे ड्रॉ मैक्सिमम ऑफ देयर मटेरियल एंड इंस्पिरेशन एंड इनसाइट्स फ्रॉम द उपनिषद्स. तो वो प्रमाण बन जाता है उनके लिए, ये आप्त वाक्य है. तो वो बताते हैं कि ये वेद के आधार पर, उपनिषद के आधार पर ये बना है. तो ऐसे करके वेद जो है, उपनिषद जो है, ये सोर्स टेक्स्ट बन जाते हैं बाकी लैटर टेक्स्ट के लिए. इवन दो इट इज ए पार्ट ऑफ द महाभारत narrative, a grand narrative, but it stands out as an independent text containing the Upanishadic thoughts and sometimes the style of Upanishad also, and sometimes taking verbatim the words of the Upanishads.
into its lines. Many of the verses in the Gita you will find are directly taken, some lines are taken directly from Kathopanishad, Ishopanishad and various other Upanishads. पर ये जब भगवद गीता को पहले जब संकलित किया गया था महाभारत में, व्यासदेव ने इसको, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है वो व्यासदेव का लिखा हुआ नहीं है, वो बाद में आया है। पर मूल महाभारत अगर आप देखोगे, इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषदसु, ये जो इति वाक्य है तो ये मूल में नहीं है, वो बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं द वर्ड उपनिषद। उपनिषद में जो 3 कंपोनेंट है, उप है, नी है, सद है। ये उप क्या है? उप इज ए प्रीफिक्स। जैसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रो, प्री, कॉन होता है ना, लेकिन इसे कॉन्शियसनेस एक प्रीफिक्स हो गया, कॉन। या ये बोलते हैं कि प्रोग्रेस, ये हो गया एक प्रो, हो गया एक प्रीपोजिशन, राइट। तो प्रीफिक्स कहते हैं उसको। तो ये प्रीफिक्स जो है ये शब्द के पहले आते हैं। तो उप इज ए प्रीफिक्स इन संस्कृत विच मीन्स नियर। उप का मतलब नियर है, नियर टू, जो भी प्रोक्सिमिटी में है, पास में है। इस सेंस को अगर आप लाना चाहते हो तो यू कैन यूज द प्रीफिक्स ऊपर। नी का मतलब होता है डाउन, नी। नी कैन गिव सो मेनी मीनिंग्स, ईच प्रीफिक्स कैन हैव सो मेनी मीनिंग्स, बट एक प्रोमिनेंट मीनिंग होता है, प्रोमिनेंटली नी मीन्स डाउन, नीचे। सद, सद का मतलब होता है टू सिंक, to settle. Okay, so that's why when you sit, you are settled. You are sinking into the space, or you are settled in the space. ठीक है, तो इसलिए जो सिटिंग शब्द है वो बाद वाला अर्थ बन जाता है। तो सद शब्द जो है टू सिंक, इट कैन गिव यू नेगेटिव सेंस ऑल्सो, पॉजिटिव सेंस ऑल्सो। यू कैन सिंक, गो डीप इन टू डिप्रेशन, यू कैन गो डीप इन आनंद। ओके, जब डिप्रेशन में सिंक हुआ तब बन जाएगा विषाद, और अगर डिवाइन में सिंक हो गया तब बन जाएगा प्रसाद। ठीक है, वो दोनों एक ही धातु है। विषाद में जो धातु है, प्रसाद में भी वही धातु है। प्रसद, जिससे प्रसाद बनता है, सो दैट मीन्स यू आर पॉजिटिवली सिंकिंग इनटू समथिंग डिवाइन, समथिंग ब्यूटीफुल। तो ये प्रसाद, वो आनंद देता है। विषाद अगर नेगेटिव में गया तो वो विषाद बन जाता है, जैसे अर्जुन को हुआ था, वो नेगेटिव में चला गया, विषाद बन गया। फिर कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुम इस विषाद से प्रसाद की स्टेट में कैसे आओगे। तो गीता's होल जर्नी इज फ्रॉम विषाद टू प्रसाद। फिर उसको प्रसन्न चेतसो ह्यासो, तो उसको बोलता है कि ये प्रसाद, जब तक प्रसाद नहीं आता है, मन में वो आनंद नहीं आता है, तब तक लाइफ में वो डिविनिटी नहीं आएगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ठीक है, सो फ्रॉम विषाद टू प्रसाद। तो सद मीन्स टू सिंक। तो ये जो सिंकिंग है यही है कि जब हम एक मेडिटेटिव स्टेट में, जब एक रियलाइजेशन होता है, सो दैट इज ए डिवाइन इनफ्लक्स, डिवाइन एनर्जी सिंक्स इनटू योर बीइंग। जब ये होता है देन यू आर इन ए स्टेट ऑफ उपनिषद। इसको आप अकेले एक सॉलिडारिटी में रह के, जैसे आपने देखा कल श्री अरविंद की मूवी, वो जेल के भीतर उनको वो डिवाइन इन्फ्लक्स हो रहा था, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है उनके भीतर सिंकिंग हो रहा था। वो बार बार वो उपनिषद क्यों पढ़ना चाहते थे, और वो बोल रहे थे कि उपनिषद में से जो सीखा मैंने, बस उसी को जीने का प्रयास किया, क्योंकि वो डिवाइन इन्फ्लक्स जो है, जो सिंकिंग है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी श्री अरविंद के लिए सॉलिडारिटी में। ठीक है, तो ये हो सकता है, नहीं तो किसी गुरु के पास बैठ के भी हम सीख सकते हैं। पर गुरु का आशीर्वाद जो है, जो डिवाइन इन्फ्लक्स है, ये गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से, गुरु के वचन के माध्यम से हमारे पास आ सकते हैं। इसीलिए उपनिषद में जो विषय का जो उपस्थापन हुआ है, हर एक उपनिषद इज ए संवाद, हर एक उपनिषद इज ए संवाद। संवाद बिटवीन whom? संवाद बिटवीन द पर्सन who has already realized the truth, certain aspect of the truth, and
द वन हु इज सीकिंग टू नो द ट्रूथ। सीकर, वो डिसाइपल ऐसा ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं है, पर जो उपनिषद का जो शिष्य होता है, जो सीकर होता है, उसको आप कुछ कितने भी अल्योर करो, कितने भी प्रलोभित करो उसको, सो दैट सीकर विल नेवर गेट अल्यूर्ड। जो हुआ था किसके लाइफ में, किसकी कहानी आपको याद आ रहा है ये बात से? नचिकेता। ब्यूटीफुल। सो नचिकेता के साथ ये हुआ था, ठीक है। तो नचिकेता ने जाके किसको पूछा? नचिकेता के गुरु कौन थे? यमराज। देखो, जो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है ना, उसमें एक एक शब्द जो है उसमें बहुत सारे अर्थ हैं। नचिकेता को यम के पास भेजा गया, या नचिकेता यम के पास गया। यम का मतलब है, प्राचीन काल में गुरुओं को यम कहा जाता था। गुरु जो होते थे वो यम है। गुरु इज द डेथ, गुरु वही मृत्यु, ऐसे कहा जाता था। क्यों? तो गुरु के पास एक बार चले गए तो आपका जो पास्ट है, आप जो थे, जो अज्ञानी थे, आपके अज्ञान स्वरूप को उन्होंने मार डाला। यू टेक ए न्यू बर्थ, ही मेक्स यू ए द्विज, ही मेक्स यू टू टेक बर्थ फॉर द सेकेंड टाइम, राइट। इसीलिए उसको कहा जाता था यम। सो नचिकेता के गुरु कौन थे? यमराज। तो यमराज को उन्होंने क्या पूछा कि मुझे बता, ऐसे तो 3 वर मांगा, 3 वर ही 3 प्रश्न है। जो अंतिम प्रश्न था, सबसे डिफिकल्ट प्रश्न था, वो बोले कि कई कई लोग बोलते हैं कि मृत्यु के पश्चात, आफ्टर डेथ नथिंग हैपेंस, और कई कई बोलते हैं कि नहीं, वो है, आत्मा जो है मृत्यु के पश्चात भी उसका कुछ ना कुछ रहता है और वो आगे बढ़ता है। तो ये मृत्यु के पश्चात क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? बिकॉज यू आर द गॉड ऑफ डेथ, यू हैव द नॉलेज, सो प्लीज टेल मी। वैसे ही संवाद होता है। तो नचिकेता यम संवाद, ये पूरा का पूरा कठोपनिषद की पूरी कहानी है, पूरा विषय वस्तु है। तो यमराज क्या कहते हैं कि देखो, तुम तो बहुत छोटा बच्चा हो, ये क्वेश्चन तो देवता लोग भी मतलब मोहित हो जाते हैं। इवन द गॉड्स आर डिल्यूडेड, दे आर ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट इट। सो यू आर टू स्मॉल टू smoke this, right? You are too small. So you can take something. He allured him, like you take a greater life. Okay, as long as you want, you can live on the earth. So you take this boon that as long as you will live peacefully. So you will have lot of money. You will have lot of people connected with you. You will have lot of power. Okay, सब कुछ उन्होंने उनको बोला कि तुमको पावर दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, पूरा अर्थ पे रूल करना चाहते हो वो भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, पर ये प्रश्न मत पूछो। तो नचिकेता ने ये सब लिया क्या? डिड ही टेक? नहीं। वो क्या बोला? वो बोला कि मुझे ये सब की क्या जरूरत है, मैंने एक बार आपको देख लिया तो ये इट बिकम्स ए नेचुरल पार्ट ऑफ इट, मैंने पा लिया ये सब, क्योंकि आपका दर्शन हो गया तो ये सब तो मिल जाएगा अपने आप, पर मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे देना ही है। तो ये जो संकल्प शक्ति है कि मुझे इस सत्य को जानना है, वो जानने की जो इच्छा है, जो एस्पिरेशन है, जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा में जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी को बरकरार रखना, ये डिसाइपल का, एक ट्रू डिसाइपल का नेचर होता है। तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नचिकेता को बोला मुझे जानना ही है। तो इसी प्रकार की इंटेंसिटी आप सावित्री के भीतर भी देखते हैं। सावित्री ने कितना बोला कि यमराज ने बोला सावित्री को कि तुम चले जाओ, मत आओ, मत आओ। यमराज भी हार मान गए। यमराज 2 बार हार माने, एक नचिकेता के पास, एक सावित्री के पास। क्यों माने हार? दृढ़ संकल्प से माने, ठीक है। तो इतना दृढ़ संकल्प था इनमें, जिज्ञासा प्रबल थी कि जानने के लिए जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है। मानो एक बंच ऑफ टेक्स्ट है जिसमें यही सारे चर्चा है, जीवन और मृत्यु के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में। पूरी दुनिया में ऐसे कोई टेक्स्ट नहीं मिलेगा उपनिषद जैसा, और इतना ब्यूटीफुल पोइट्री है।
श्री अरबिंदो कहते हैं कि इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट इज द फाइनेस्ट पोएट्री, टर्न टू द उपनिषद्स. Turn to the Upanishads, you will experience what is meant by the finest poetry. So highly rhythmic, so highly potent in meaning. जिनमें 3 इंटेंसिटी की बात करते हैं श्री अरबिंदो. वो बात करते हैं कि द इंटेंसिटी इन द रिदम. जो पोएट्री, मांत्रिक पोएट्री है जो उपनिषदों में हमको मिलता है, वहां पे 3 इंटेंसिटी हमको मिलते हैं, तब जाके ये बन सकता है. और किसी की भी पोएट्री में अगर ये 3 इंटेंसिटीज है तो उसका भी पोएट्री मंत्र बन जाएगा, मंत्रिक पोएट्री बन जाएगा. फर्स्ट इंटेंसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ रिदम. देयर इज ए हाई इंटेंसिटी ऑफ रिदम. उपनिषदों के कोई मंत्र है, जैसे ईशोपनिषद में सपर्यगा चुक्रमकायम अभ्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभुर याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य. तो यू कैन रिसाइट द प्रोज पोर्शंस, पोएट्री पोर्शंस, इट इज फुल ऑफ रिदम. एक एक उपनिषद लो, मन नहीं करेगा कि उसको छोड़ दूं मैं, इतना रिदमिक है वो, अपने आप अपने मेमोरी में रह जाएगा. उपनिषद में जैसे ईशोपनिषद है, 18 मंत्र है, तो आप उसको पढ़ो 1 घंटे के अंदर पूरा सारे 18 मंत्र आपके मन में स्मरण में रह जाएगा, क्योंकि वो हाईली रिदमिक है. ठीक है, तो एक इंटेंसिटी ऑफ रिदम. पर इसमें जो अर्थ है, ये अर्थ को भी देखोगे, जो विषय है, देयर इज एन इंटेंसिटी ऑफ द थॉट कंटेंट. एक मंत्र, ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम. एक मंत्र. श्री अरबिंदो ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी शास्त्र है, सब कुछ अगर विलुप्त हो जाता है किसी भी कारण, एवरीथिंग गेट्स लॉस्ट, जस्ट द फर्स्ट मंत्र ऑफ उपनिषद, ईशोपनिषद रिमेन्स. That itself will prove to the humanity, to the world, that how great a thought content can be, with what intensity is there in that thought content. पूर्णमदः पूर्णमिदम्. करो व्याख्यान जितना करना है, उसमें साइंस है, आर्ट है, म्यूजिक है, पोइट्री है, सब कुछ है एक ही मंत्र में. सो इंटेंसिटी ऑफ द रिदम, इंटेंसिटी ऑफ द थॉट कंटेंट. ठीक है, देन थॉट कंटेंट के साथ स्टाइल, डिक्शन, ये सब आ जाता है, पर एक इंटेंसिटी ऑफ रिदम, इंटेंसिटी ऑफ द थॉट कंटेंट. द लास्ट इंटेंसिटी, दैट इज एन इंटेंसिटी ऑफ सोल्स एस्पिरेशन. इंटेंसिटी ऑफ सोल्स एस्पिरेशन. ये 3 इंटेंसिटी हर मंत्र में आपको नजर आएगा. और ज्यादातर इसको देखना चाहो तो उपनिषद, किसी भी उपनिषद में जाओ, गो टू एनी उपनिषद, you will find these 3 intensities. ठीक है, तो इसीलिए श्री अरबिंदो कहते हैं कि you turn to उपनिषद to experience the finest poetry. पूरी वर्ल्ड में ऐसा टेक्स्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये जो उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, वेदांत है, रहस्य विद्या है, इसको मैंने समझाया. और उपनिषद जो है वो डिवाइन इन्फ्लक्स है, एक आनंद आता है, गुरु अपने शिष्य को रिवील करता है. बट see, the gurus are very, very true to themselves. If they have half knowledge of something, they denied the students to reveal that. There were so many gurus who were approached by the disciples to teach them a certain vidya of which they are the masters. But sometimes even the guru says that, look, the world thinks that I am a master, but I don't have the confidence in teaching that to others. Very transparently they say. I'll give you one example. There was one rishi, Uddalaka. Name is Uddalaka. So Rishi Uddalaka, whose son was Shvetaketu. Like Nachiketa, you had another young rishi whose name was Shvetaketu. Shvetaketu's father was Uddalaka. So it's a long story. Sometimes we will discuss about it. Now Uddalaka, when he was
in Pravahana was a king, Rajarshi. So he had a lot of knowledge. So Uddalaka went to learn from him. Even though Uddalaka was a great rishi of that time, but he went to learn something new when he came to know about some new knowledge, and Rishi Pravahana is in possession of that knowledge. So he went and stayed in his kingdom, in his court, for 1 year, waiting Pravahana to reveal that knowledge. Pravahana. Now, while he was waiting there and learning from Pravahana, a very different knowledge, and there also, like, why it is called secret knowledge, the Rahasya Vidya. Pravahana told him, told whom? Told Uddalaka, that the knowledge that I am going to transfer you in the history of the earth, this knowledge was never with the Brahmanas. This knowledge was always in the possession of the Kshatriyas. So, today a history is going to be created that for the first time this knowledge is going to be transferred from the Kshatriyas to the Brahmanas. So, such a secret knowledge, so that is why Uddalaka, being a Brahmin, he didn't have that knowledge. He was regarded as one of the greatest gurus. But he bowed down before Pravahana and then learnt that knowledge. At the same time, there were 6 young aspirants who came to Uddalaka and then told him that, sir, we heard that you have the knowledge of Vaishwanara Vidya. There is a particular Vidya, particular knowledge, which is known as Vaishwanara Vidya. So they wanted to learn it from Uddalaka. But what did Uddalaka say? Uddalaka didn't teach them. He denied them. Why? He said that, look, I know about Vaishwanara Vidya. I have the knowledge of it. But I am not confident of teaching it to others. But I know another Rishi who is very confident. Let's all go together and learn of him. So from Pravahana, he goes along with those young aspirants to learn again Vaishwanara Vidya, or to refine whatever knowledge he had. So that is how the gurus were so humble, so aspiring to learn and know the truth. The moment they came to know that there is a new knowledge, they ran to learn that. That was the kind of seeking that was needed. So that was the kind of intensity with which Nachiketa approached Yama, or Savitri was behind Yama to give that Vidya. So how Savitri released that itself, that the whole dialogue between Yama and Savitri also is a kind of Upanishadic Vidya that you will learn from that. So there are plenty of such samvadas you find in the Upanishad. Upanishad is full of samvada. Every Upanishad is dialogue between a guru and the shishya. And this samvad is always of very high kind samvada. And it brings out the essence, the secret of many knowledge. Now, the principal Upanishads that we talked, there are major Upanishads, principal Upanishads and minor Upanishads. So, among the principal Upanishads, you have Isha Upanishad, which is first amongst all the Upanishads because this is the only Upanishad which is a part of Samhita. So, it is the last chapter of Shukla Yajurveda. It is the last chapter of Shukla Yajurveda. So, the only Upanishad which is a part of the Samhita itself. You have Isha because it begins with the word Isha. Okay. Then you have Kena Upanishad. Kena. So, how are the Upanishads named? Why is it called the Ishopanishad? Why it is called Kenopanishad? Why it is called Kathopanishad? Next Upanishad will be Katha. Okay. Isha, Kena, Katha.
So how they are named? Sometimes you will find the content of the Upanishad, the main content of the Upanishad becomes the name. Like in Ishopanishad, it is Isha. That word Isha with which the Upanishad begins is the main content there, right? And the first word with which the Upanishad begins. So Ishopanishad. The same way in Kenopanishad, the word Kena is significant. So that leads towards the main content of that Upanishad. Now Katha, so Katha is the Rishi of that Upanishad. Sometimes it goes by the name of the Rishi, sometimes it goes by the name of the disciple, by the content of it. Okay. So now you have Isha, Kena, Katha, then you have Mundaka. Isha, Kena, Katha, Mundaka. Then you have Mandukya. Mandukya Upanishad. Then you have Prashna. Then you have Aitareya. Aitareya. Then you have Taittiriya. Then you have Chandogya. Then you have Brihad Aranyaka. Then you have Shveta Shvatara. These 11 Upanishads are the principal Upanishads commented upon by many acharyas. Right? So, Isha, Kena, Katha, Mundaka, Mandukya, Prashna. Sometimes you can bring Prashna before Mundaka, Mandukya also. Like Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, Aitareya, Taittiriya. Then you have Chandogya, Brihadaranyaka and Shveta Shvatara. Shveta Ashvatara, Shveta Shvatara. 11 principal Upanishads. Then you have Mahanarayaniya Upanishad and Kaivalya Upanishad. So many other Upanishads. Yes. They will come under principal Upanishad. So another 2-3 Upanishads will come. That's why 13 or 14 they say principal Upanishad. But these 11 Upanishads are commented upon by maximum acharyas. Sri Aurobindo has also written a very small In Kaivalya Upanishad. Sri Aurobindo commented upon Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, Aitareya, Taittiriya and little bit of Kaivalya Upanishad. No, but he's also written a very short Upanishad. Short notes on Chandogya and Brihadaranyaka. No, he's not written an Upanishad himself. Huh. The That Aurobindo is Upanishad. another thing. Yeah. Like, see, the Upanishads, it's not that something ancient, it also continues, right? So, Sri Aurobindo himself has a text called Sri Aurobindo Upanishad. Okay. So, the whole content of that is, he does the Ananda Mimansa there. He says like, what is Ananda? Ultimately, we have to become Anandamaya. So that is the whole content, like why are we suffering, what is Ananda, how to enter into that state of Ananda. Okay. So you have these principal Upanishads, like, now you see the content of these Upanishads, each Upanishad is unique in presenting the Brahma Vidya. I'll give you a little bit of example, like Ishopanishad. So it deals with the self-knowledge, world knowledge and God knowledge in such a synthetic manner that it almost gives us a framework how to live life rightly, how to establish that divine life that Sri Aurobindo speaks of. That is why Sri Aurobindo, when he wrote his first commentary on Ishopanishad, he called his commentary as a Life Divine. Then he separately wrote another book, Life Divine. But the first Life Divine is the commentary on Ishopanishad. Yes. So that's how it started. Because this Upanishad deals only with like how to establish that life divine. Similarly, when you turn to Kenopanishad, so here it deals with the limitation of the human consciousness and then how that human consciousness, when it is heightened, brought under the influence of the Supreme Brahman, alone can do something. Otherwise, the human consciousness is too limited that without the divine intervention, it cannot do anything. But it unnecessarily keeps boasting of its own strength. So that is what is described in the form of a story, Uma Haimavati Upakhyan, the story of Uma Haimavati. Okay, that golden mother
Uma Haimavati. So how she intervenes and then explains what is that Supreme Brahman to the gods, whom she is explaining, not to the human beings, is explaining to the gods themselves, is explaining to Agni, Indra, Vayu, who being gods also, who being in higher realms also, still they carry their own ahankara. So Agni says, if there was the victory in this battle, it is because of me. Vayu said it was because of me. Indra said, no, no, you all don't have any strength, it was because of me. When this quarrel happened, so the Brahman appeared before them like a lump of light. And they were unable to understand what is this lump of light. It's just, brilliantly moving in front of them, but they have no clue to know what it is. So when each one of them, they decided to go and approach this lump of light, they asked, who are you? He said, first you tell me, who are you? So Agni said, I am Agni, you don't recognize me? He said, what's your strength? He said, I can burn the entire creation within fraction of seconds. Then that lump of light, it placed a dry blade of grass in front of Agni. Said, burn it. Agni was incapable of burning that a single blade of grass. Humiliated, it came back. Then Vayu went. Brahman asked, who are you? No, I am Vayu. What is your strength? I can blow off the entire creation within a fraction of a second. He said, okay, blow this. He was unable to blow even a single blade of grass. Then Indra went, it disappeared. He didn't want to respond to Indra. So Indra said, what's happening? It disappeared. Then appeared Uma Haimavati in front of it. Because the real knowledge, the supreme knowledge, cannot enter into someone directly. It needs an intervention. And that intervention has to be a feminine intervention. That is why through the mother, you can know Sri Aurobindo. That's why Sri Aurobindo always said, ask the mother. She will tell you. Okay. So, through the divine mother, through the Shakti, the real knowledge will come. So, that's the first reference to Shakti in the Upanishad in Vedantic text. Right? So, now that Uma Haimavati explains to Indra who was that Brahman. That's how the Brahma Vidya is revealed in Kenopanishad. Then you turn to Kathopanishad, the whole subject matter is like to understand life and death, what happens after death through Nachiketa's story. Then you have in Prashnopanishad, you have some 6 young aspirants, they're bringing out a particular question and the whole Upanishad is answered to these 6 questions. That's why it's called Prashnopanishad. The Mandukya Upanishad is the smallest Upanishad only with 12 mantras, but it deals with the different states of consciousness. Today, when the whole world is busy and then giving so much of importance to the consciousness studies, Mandukya Upanishad comes to the center role. Everyone is studying the Mandukya Upanishad. What do the rishis? They say about the consciousness, the different states of consciousness, the wakeful state, the dream state, the sleep state, and the turiya, the state beyond. Okay. So this is how you will find the Upanishads, they deal with the different subjects connected with self-knowledge, world knowledge, and God knowledge, and in different manners, through anecdotes, through characters, through the deeper contemplation, whatever a rishi has realized. So this is how we have the entire Upanishadic texts. Okay. So I told you about the principal Upanishads, the minor Upanishads. So there are plenty of minor Upanishads dealing with the particular aspects of something. Like there is a Upanishad called Garbhopanishad. Garbhopanishad. Garbha Upanishad. Garbhopanishad. That entire Upanishad for the first time is dealing with embryology. How does a finite body takes place in the mother's womb, right from the day 1 till the child is born. So it describes like what is the weight of the tongue, what is the weight of the heart, how many bones, and then how many sinews. So what happens, at which phase, what grows, everything in detail scientifically, and it
conforms to the scientific discovery of what was discovered later. So you have a whole science, scientific knowledge, bunch of Upanishads you have, they present the scientific knowledge. There are certain Upanishads which are completely dedicated to the yoga philosophy. They are called the Yogopanishads. So like this, in the minor Upanishads, specific Upanishads deal with specific scientific knowledge. So this is how you have the whole gamut of the Upanishadic literature, but each Upanishad is dealing with these three things which are called Brahma Vidya. What are those three things? Self-knowledge, world knowledge and God knowledge or divine knowledge. Good. So this is a little bit of very simple introduction for you to know about what are the Upanishads. Om.